बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद भट्टू। नाज़रीन, आज हमारे शहर के एक नामवर अदाकार, फ़नकार, शायर, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र, बहुत सारे इनके पहचान है, बहुत सारे इनके तारुफ़ हैं। आगे चलकर मुख्तलिफ़ पहलू पर बात करेंगे कि महबूब आलम बूबी साहब मेरे साथ हैं। इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में क्या क्या अब तक किया है, शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए क्या क्या इन्होंने किया है, ये अदाकारी के शोबे में कैसे आए, इन्होंने कितना अरसा फ़ोटोग्राफ़ी की, स्टेज ड्रामे किए, टीवी ड्रामे किए, कहाँ कहाँ पहुँचे, और मुख्तलिफ़ इवेंट पर हमारे शहर में जो ये स्टेज ड्रामे करते थे अपने साथियों के साथ मिलकर, वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे बंद हुआ, अब ये कहाँ पर खड़े हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ताज़ा तरीन इनकी मसरूफियात क्या है, पूरी इनके पास एक हिस्ट्री है हमारे शहर की, और इनकी वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप ठीक है? खैर खैरियत है बिल्कुल जी? खैरियत से हैं असलम साहब। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता जी हूँ। मेहरबानी। मंडी अहमदाबाद सिटी, जी जी। अहमदाबाद ठीक, न्यूज़। अहमदाबाद न्यूज़ का जी जी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी आज जी। उन्होंने मुझे मौका दिया जी जी। अपने चैनल पर कुछ बातें करने का, जी जी। और मैं आपकी मुकम्मल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सही। अच्छा बॉबी साहब, आप ये बताइए कि आपको इस शोबे में, अदाकारी के शोबे में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? कितनी उम्र थी? किस उम्र में थे जब आप इस तरफ राग़िब हुए, शोबे में आए? तकरीबन जी ये तो बड़ा लंबा सफ़र है जी जी। एक, जी जी। लेकिन ये असल में सबसे पहला जो तो हमारा प्ले था ना जी, जी जी। वो 87 का था। अच्छा, 87 का था। 87 का था। अब आप उसमें अरसा लगा लें कितना दुरानियां बीच जी में जी। गुजर गया। तो बस वो भी ऐसे इस शोबे में आए कि यहाँ के जो दोस्त थे ना, हमारे बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हो। उस वक्त हमारे शहर अहमदाबाद में इसका नाम हीरा सिंह होता था, हीरा सिंह था जी। ठीक। इसमें बहुत सारे मसाइल थे, सही। ऐसे मसाइल थे कि जो हमारे ज़रूरत के मुताबिक हमें नहीं मिल रहे थे। जैसे बत्ती थी, ठीक है जी, पानी वाटर सप्लाई थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, अस्पताल था, जो हमें मुकामी तौर पे इसकी कोई सहूलत नहीं थी। ऐसे फिर चंद दोस्त जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने बैठ के, उसमें पढ़े लिखे दोस्त थे, इस बात का शऊर वो रखते जो थे। आपके चंद दोस्त थे, उनमें कौन-कौन शामिल थे? उनमें सबसे पहले रफ़ी सहराई साहब रफ़ी थे, सराई साहब, सही। ठीक है। दूसरे नंबर पे शफ़कत रसूल कमर साहब थे, शबीर बाबर साहब थे, ठीक है। तो हाजी नजीब गोगी साहब थे, सही। आज इस टाइम वो अमेरिका में बैठे हैं। सही। ऐसे काफ़ी दोस्त हैं, नाम लूँ तो शायद उतने सही। नहीं गिने सही, सही। जाएंगे। इन दोस्तों ने बैठकर ये प्लान बनाया कि यार क्यों ना हो अपन आपस में मिलकर इस शहर के लिए कुछ सोचें। सही। तो उस सोचने में हमारे, क्योंकि वैसे वसाइल नहीं थे हमारे वो सोचने के कि हम अपनी जेब से कुछ लगा सकते। इन्होंने किया कि यार ऐसे ना हो कि हम एक ड्रामा करके, ड्रामे की शक्ल दे के उसमें लोगों को बताएं जो हमारे सियासतदान हैं भी, यार हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, सही। ठीक है। वो फिर वैसे ही हुआ कि हमने इंशाल्लाह इस काम को जारी किया, सारे दोस्तों ने तावन किया, सारे दोस्त साथ चले। फिर हमने जैसे प्ले किए 14 अगस्त पे, टरू पे। सबसे पहला आपने कौन-सा प्ले किया था? सबसे पहला हमने जो प्ले किया था ना, उसका नाम था अकबर 87 अकबर 87। जी। तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा जो थे ना अपने मसाइल बताए कि हमें इन अच्छा, चीज़ों की। उसका जो पहला, सबसे पहला आपने प्ले किया था अकबर 87, जी, उसमें थोड़ा-सा शॉर्टकट हमें हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि उसमें क्या था? आप पैगाम क्या देना चाहते थे हमारे शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन थे, जो सियासतदान थे, या जो हमारे हुक्मरान थे, उनको आप क्या पैगाम, उसमें मरकज़ी ख़्याल क्या था उसका? उसका मरकज़ी ख़्याल जो था ना वो यही था कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम उन्हें माँगे, हमें देते नहीं थे उस टाइम सियासतदान। अच्छा। हम ये ड्रामा करके ड्रामे के अंदर उनसे माँगते थे अच्छा। कि यार हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी मुहैया करो, हमारे शहर में लाइट नहीं है, लाइट मुहैया की जाए। रोड नहीं है, उस टाइम ये कच्चे रोड होते थे, टूटे फूटे,
अगर किसी ने किसी इंसान ने कहीं जाना होता था वो टूटे फूटे रोड पे। इस पर सराय साहब ने एक गाना जो पैरोडी पे उसकी जी, थी, उन्होंने उसमें बड़ा मंजर कशी उसने उन्होंने जी की है। जी, वो शायद मुझे आज भी याद है। एक दो शेर अगर आपको उनके बोल याद हो तो जरा सुना दीजिए। वो मुझे याद है कि वो दौरान ड्रामा ना जी, जी जी। वो ड्रामा चल रहा था तो उस दौरान सारे सियासतदान यहाँ पर मौजूद थे। उस दौरान जनाब हमने एक गाना प्ले किया जिसमें हमारे यानी सिर्फ एक रोड के जो थे ना, रोड के मसाइल और लाइट के मसाइल उस गाने में हमने बताए। सही। वो गाना पंजाबी में था। एक गाना है, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे दी जात जात होवे। होवे। उस पर सहराई साहब ने लिखा कि चल चलिए हीरा सिंह दी उस नुकरे चल चलिए हीरा सिंह दे उस नुकरे जिथे बिजली ना बिजली दी ना बिजली जात हो तार हो। अच्छा, बिजली ना बिजली तार हो। तार हो। अच्छा, ठीक, वो वैसे किया उन्होंने। अगला जो था ना, ये मंडी अहमदाबाद से हुजरे का रोड, रोड था। ये इतना कमजोर, इतना टूटा हुआ था भी, इस पे गाड़ी का जाना बहुत मुश्किल था। उस पर उन्होंने एक शेर लिखा कि हुजरा हाजमा रोड ते गोरी तैनू मैं ले जावा, हुजरा आजमा रोड ते गोरी तैनू मैं ले जावा, कुत्तियां पाड़ी रजाई जिवें कुत्तियां पाड़ी रजाई जिवें। ਇਹੋ ਜੀ ਛੜਕ ਵਿਖਾਵਾਂ, वाह, ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ कोई कार कार हो में क्योंकि अगर नई कार जो थी ना, अगर उस रोड पर उसका चलाई भी अक्षर जाए नशर हो तो जाता। उसका हशर यही हो जाता था। अच्छा, ठीक है, सही। वो इस पर हमें बहुत दाद मिली। फिर आगे ऐसे सिलसिला चलता रहा। अच्छा, जो नहीं बात हम कर रहे थे अकबर 87 की, उसमें कोई उसके कोई चंद लाइनें आपको याद हों या कोई डायलॉग तो? हाँ, वो जो था ना अकबर 87, जी जी। उसमें हमारे जो दोस्त थे ना, कौन कौन थे? उन्हें उसमें शफकत रसूल थे, हाजी नजीब थे, सराई साहब तो ये थे, हमें ज्यादा डायरेक्शन देते थे अच्छा, या स्क्रिप्ट लिखते थे। अकबर बादशाह कौन किसका किसने अकबर किरदार अदा किया बादशाह था? जो था ना जी, वो हमने बनाया था शफकत रसूल कमर को। सही। तो जो वजीर थे वो हाजी नजीब अच्छा, बने। नजीब साहब, ठीक है, सही। इसमें एक डायलॉग था कि सबसे पहले ना जब एंट्री होती है, वो बादशाह सलामत आता है, वजीर बादब खड़ा होता है, सही। तो एक साइड से आवाज लगती है कि बादब बा मुलाजा हो होशियार, शहनशाहों के शहनशाह अकबर 87 तशरीफ ला रहे हैं। वाह, एक बिगल बजी बिगल और अच्छा, शबीर बाबर ने ये आवाज लगाई। वो जनाब आगे वो जो हाजी नजीब साहब थे वो अदब से आगे खड़े हो गए, बादशाह सलामत आ गया। आते के साथ वो कुछ ऐसे थे कि उस टाइम पे कोई हमारे यहाँ पर कोई ऐसे ओहदेदार थे, अफसर थे कोई? अफसर थे कोई, अच्छा, कोई कुछ अफसर उनमें से बहुत ज्यादा करप्ट थे। सही। ठीक है, उनमें ये दोस्तों ने प्लान बुलाया कि उनको मेहमान बुलाकर अच्छा, उनको ये बात बताई जाए भी आपका ये कसूर है, आप जरैम को तरजीह देते हो, जराइम पेश अगर लोगों को सपोर्ट करते हो, प्रमोट कर रहे हो या रिश्वत लेते हो, जिससे जराइम बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है। सही। वो जनाब ये प्लान हमारा बना था। हमने जनाब उनको स्टेज पर बुला के, उनको नहीं था पता ये इन्होंने भी ये हमारे पे अटैक करेंगे। सही। हमने उनको स्टेज पर बिठाया बड़े अच्छे तरीकों से। पहला डायलॉग उनके खिलाफ हुआ। वो जनाब शफकत रसूल साहब आए, अपनी चेयर पे बैठ गया, बादशाह थे, दो पंखों वाले थे, एक इधर जल रहा है एक इधर जल रहा है। एक उनके साथ हमने फीमेल भी बनाई थी। अच्छा, उस टाइम हमारे पास वसाइल नहीं थे, एक लड़के को हमने फीमेल बनाया, सही। वो साथ बैठी शहजादी। शहजादी थी। तो बादशाह ने सवाल किया अपने वजीर से, वजीर थे ये हाजी नजीब साहब, उनसे सवाल किया कि वजीर मुअज्जम क्या फसल कट गई? तो इन्होंने वजीर साहब ने जो है ना अच्छा, वो आगे से जवाब दिया। उन्होंने क्या, आलीजा फसल तो ना कट सकी, भरे बाजार में मेरी जेब कट गई। अच्छा, तो आगे से वो जो थे शौकत साहब बोले कि उन्होंने कहा कि वजीर मुअज्जम तुमने जेब काटने वाले को हवाले कानून किया होता, हवाले कानून किया। उनकी तरफ उंगली उठाई जो करप्ट थे, जो कानून के रखवाले थे, मुहाफिज थे, उनकी तरफ उंगली उठाई। उन्होंने बहुत महसूस किया कि यार ये हमें, ठीक है। उन्होंने क्या कि तुमने कानून के, जिन्होंने आपकी जेब काटी है उनको आपने हवाले कानून किया होता। वो कहते कि जो आलीजा जो कानून के हाथों में रिश्वत लेने लग जाए और मुजरमों के हाथ लंबे और कानून के हाथ छोटे हो जाते, आलीजा
इस बात पर वो गुस्से से हमारे से शो से ना अच्छा, नाराज हो कुछ? नाराज हो के उन्होंने फौरी, बड़े बैठे थे वो, जब ये डायलॉग बोला गया उन्होंने अपनी चेयर छोड़ी, कुर्सी छोड़ी और फौरी चलने की, अच्छा, चले गए, नाराज होकर चले गए। नाराज होके चले गए। अच्छा, इसके बाद आपने एक 1991 में जी एक फिल्म वतन ते कुर्बान हाँ, आपने बनाई थी साथियों के साथ में, वो तजर्बा कैसा रहा? बस वो भी बहुत अच्छा रहा। उसमें ये था कि सहराई साहब ने स्क्रिप्ट लिखा अच्छा, वतन ते कुर्बान दा। वतन ते कुर्बान। उसमें मैं, क्योंकि जवानी थी, चेहरे पे रौनक भी थी, अब तो बुढ़ापा है, नहीं, अभी भी आप माशाल्लाह जवान है। अच्छा, चेहरे पे रौनक भी थी। उस वक्त सारी टीम ने, दोस्तों ने ना मिलकर, उन्होंने मुझे हीरो सेलेक्ट किया अच्छा, कि आपको जी इसमें वतन ते कुर्बान में आपको हीरो बनाएंगे। मैंने कहा जी जैसे आपका है उसमें भी, लेकिन वो तजर्बा अच्छा रहा। एक हमारी यादगार टेलीफिल्म जो थी ना, सही। वो अच्छी बन गई। अच्छा, फोटोग्राफी आपने बहुत ज़्यादा की, अभी भी करते हैं, जी तो फोटोग्राफी का तजर्बा कैसा रहा और कैसे फोटोग्राफी की तरफ आप आए? शौक था या कि हादसाती तौर पर, या हालात आप किस तरफ लेकर आ गए फोटोग्राफी की तरफ? असल में मेरा जो बचपन था ना, मेरा बचपन गुजरा कराची में, अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैं इधर आ गया अच्छा, मुकामी तौर पे, मैं क्योंकि पैदाइशी इधर का हूँ, इसी सही। शहर का हूँ। इधर जब मैं आ गया ना जी, तो फिर मेरे कुछ मसाइल, जो वसाइल थे ना, वो ये इजाज़त नहीं देते थे मैं फारग फिरूं और यूं जाऊं। घर के मामलात ऐसे ये थे, हालात ऐसे थे, कुछ ना कुछ करना था। करना था। सही। उस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे मेरे उस्ताद थे, फजल हुसैन शाह साहब, मंडी अहमदाबाद के सबसे पहले पुराने फोटोग्राफर थे। फरीदी साहब उसके बाद आए? ये फरीदी साहब वगैरह, फरीदी साहब, चौधरी अच्छा, नसर, ये सब बाद में? बाद अच्छा, में। अच्छा। मैंने फिर उनके साथ जो है ना